जंगल से लगा हुआ एक गांव था रायपुर। उसमें चंपक लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी करियाने की दुकान थी। उसकी दुकान में दाल चावल आटा घी तेल जैसी रोजमर्रा जरूरतों की चीजें मिलती थीं। चंपकलाल गांठ का बहुत पक्का था। अपने व्यापार के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील था। व्यापार के आगे दया धर्म कुछ भी नहीं देखता था। एक सुबह चंपकलाल अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, कव्वे ले लो, कव्वे ले लो, कोई मेरे कव्वे ले लो, काले काले मोटे मोटे कव्वे ले लो। चंपकलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से देखा, यह कौन है जो कव्वे बेच रहा है? भला कव्वे भी बेचे जाते हैं और कौन से कव्वे खरीदेगा? वो देखने के लिए आतुर हो गया। तभी उसकी नज़र सामने से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वेशभूषा से तो वो कोई आदिवासी लग रहा था। उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। सिर के ऊपर एक टोकरा था जिसमें कुछ सामान रख के वह बेच रहा था। पास आने पर चंपक लाल ने पूछा, क्यों भाई, क्या बेच रहे हो? कव्वे बेच रहा हूँ। यह कहते हुए उसने टोकरा नीचे उतार कर रख दिया। चंपकलाल ने देखा, वह एक काले तीतरों का जोड़ा था। तीतरों का मांस तो बेशकीमती और काफ़ी गर्म होता है। उसने देखा, तीतरों की दोनों टांगें बांधी हुई थी। उनके काले पंख धूप में चमक रहे थे। चंपकलाल ने सोचा, देखो तो कितना मूर्ख आदमी है जो इतने कीमती तीतरों को कव्वे कहकर बेच रहा है। फिर उसने पूछा, कितने रुपए का जोड़ा है? 20 रुपए का साहब। यह तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो 15 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। चंपकलाल की यह बात सुनकर वह आदमी कुछ उदास हो गया। भाई, 15 रुपए तो बहुत कम है, 20 दे दो। फिर ठीक है, तुम किसी और को बेच दो। यह कहकर चंपकलाल घर की ओर जाने लगा। अरे नहीं साहब, आप तो बहुत दयालु लगते हैं, आप ही खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, 15 रुपए ही दे दीजिए। यह कहकर उसने उन तितरों को जिसे कौवा कह रहा था उसी के सामने रख दिए। चंपकलाल ने 15 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। फिर जब वह व्यक्ति चलने को हुआ तब चंपकलाल ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? नत्थू, उस व्यक्ति ने कहा। हाँ तो नत्थू, इस बार जब तुम फिर से कौवे लाना तो यहाँ जरूर लाना। ठीक है, यह कहकर वह व्यक्ति सलाम ठोककर चला गया। इधर चंपकलाल बहुत खुश था। उसने सोचा, इतने बेशकीमती तीतर उसे 15 रुपए में ही मिल गए। चंपकलाल की पत्नी शाकाहारी थी, इसलिए उसने बाहर बरामदे में ही तीतरों को पकाया। फिर अपने एक परम मित्र को शाम को खाने पर बुलाया। देर रात तक खाना पीना और बातें चलती रहीं। चंपकलाल अपनी बुद्धि पर गर्व कर रहा था कि किस प्रकार से उसने उस व्यक्ति को उल्लू बनाकर इतने महंगे तीतर सिर्फ 15 रुपए में ही खरीद लिए। अभी इस घटना के 10-15 दिन ही बीते थे। एक दिन चंपकलाल अपने बरामदे में बैठा हुआ था कि फिर से आवाज आई, रंगना ले लो, रंगना, कोई मेरा रंगना खरीद लो। आवाज सुनकर चंपकलाल ने उत्सुकता से उधर देखा। सामने वही नत्थूलाल सिर पर एक घड़ा रखे हुए आ रहा था। अरे नत्थू, अब क्या बेचने लाए हो? चंपकलाल ने पूछा। नत्थू वहीं पर आ गया और
पास में बरामदे पर बैठ गया। उसने अपने सिर से घड़ा उतार कर नीचे रख दिया। वह बड़ा ही खूबसूरत और भारी पीतल का घड़ा था। उस पर नक्काशी बनी हुई थी। घड़ा थोड़ा पुराना जरूर था, उसमें कहीं कहीं गड्ढे भी थे, मगर इतना भारी था कि उसकी कीमत बाजार में 10-15 हजार से कम नहीं होगी, और उसकी चमक वैसी की वैसी ही थी। तुम इसे क्या कहते हो? चंपक लाल ने पूछा। रंगना साहब। अच्छा, इस रंगने की कितनी कीमत लोगे? 100 रुपये साहब। क्या 100 रुपये? 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। छोड़ो भाई, किसी और को बेच दो। नहीं नहीं साहब, आप बहुत दयालु और अच्छे इंसान हैं, आप ही खरीद लो। अच्छा, आप कितने देंगे? देखो भाई, मैं 80 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। चंपक लाल ने कहा। इतना सुनकर नत्थू का चेहरा लटक गया, मगर फिर भी हाथ आगे करते हुए कहा, ठीक है, 80 रुपये ही दे दीजिए। चंपक लाल ने 80 रुपये उसके हाथ पर निकाल कर रख दिए। वो आदमी सलाम ठोक कर फिर चला गया। अब तो चंपक लाल बहुत खुश था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वह घड़ा दिखाया और कहा, जानती हो कितना खूबसूरत और भारी घड़ा है। इसकी कीमत 10-15 हजार रुपये से कम ना होगी। पत्नी भी बड़ी खुश हुई। वाह, आपने तो खूब अच्छा इंसान फंसा लिया है। महंगी महंगी चीज़ें कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हो। चंपक लाल अपनी बुद्धिमत्ता पर मुस्कुरा उठा। अब तो चंपक लाल रोज सुबह आकर घर के बरामदे में बैठ जाता और नत्थू का इंतजार करने लगता। सोचता, हो सकता है फिर वह कोई कीमती चीज कौड़ियों के दाम बेच जाए। ऐसे ही एक दिन चंपक लाल अपने घर के बरामदे में बैठा मन ही मन नत्थू लाल का इंतजार कर रहा था। तभी उसे नत्थू आता दिखाई दिया। वो कह रहा था, लिप्लोज ले लो, कोई मेरे लिप्लोज ले लो। अब यह लिप्लोज क्या होता है? इस बार चंपक लाल खुद से ही आगे आकर बोला, अरे साहब, लिप्लोज लाए हैं। ऐसे अनमोल लिप्लोज आज तक आपने नहीं देखे होंगे। यह कहकर उसने एक पोटली निकाली और वहीं जमीन में पलट दी। चंपक लाल हक्का बक्का रह गया। उसकी तो आंखें चौंधिया गई थी। सामने हीरे पड़े हुए थे, कोई मटर जितना छोटा तो कोई कंचा जितना बड़ा था। कुल मिलाकर पूरे 22 हीरे थे। कुछ पल के लिए तो चंपक लाल सुन रह गया, पर फिर उसने अपने ऊपर संयम रखा और पूछा, कितनी कीमत लोगे इन लिप्लोजों की? साहब, 10 लाख। 10 लाख? यह कुछ ज़्यादा नहीं है। पर इससे पहले चंपक लाल कुछ कहता, नत्थू पहले ही बोल पड़ा, साहब, इसका एक पैसा भी कम नहीं लूँगा, क्योंकि यह मेरे अकेले के नहीं हैं, यह मेरे पूरे कबीले के हैं, और वापस जाकर उन सबको हिस्सा भी देना है। चंपक लाल सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरे की खान तो है ही, वैसे भी यह आदमी मूर्ख है। 15,000 का घड़ा 80 रुपये में दे दिया। तीतरों को कौवा बोल कर बेच कर गया था, तो फिर अपने हिसाब से इसने हीरे की क्या कीमत लगाई होगी। फिर कुछ सोचकर चंपक लाल बोला, भाई, इतने सारे रुपए अभी तो मेरे पास नहीं हैं। मुझे रुपए पैसों का थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, फिर मैं ये तुम्हारे लिप्लोज खरीद लूँगा। ठीक है साहब, वैसे भी आज मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाना है, मैं वहीं हो आता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी, पत्नी के गहने सब बेचकर शाम तक 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। शाम को नत्थू लौटा। दीपक की रोशनी में वो हीरे कुछ ज़्यादा ही जगमगा रहे थे।
चंपकलाल ने एक बार फिर से हीरों को ठोक बजाकर देखा और फिर संतुष्ट होकर 15 लाख रुपए उसने नत्थू के हाथ पर रख दिए। एक मैली कुचैली कपड़े की पोटली में उसने सारे रुपए बांधे, कंधे पर लटकाए और सलाम ठोक कर अपने घर की ओर चला गया। हीरे खरीद कर चंपकलाल बहुत खुश हो गया। रात भर खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर वह यही सोचता रहा, अब तो सारे हीरे बेचकर वह करोड़पति बन जाएगा। सुबह होते ही वह नगर के जौहरी के वहां चल दिया। वह जौहरी चंपकलाल का मित्र भी था। उसे देखते ही बोला, आओ मित्र, बहुत दिनों बाद आए हो, आज क्या खरीदने आए हो? अरे भाई, आज मैं कुछ खरीदने नहीं, बेचने आया हूँ। यह कहकर उसने सारे हीरे जौहरी के सामने रख दिए। थोड़ी देर जांच परख करने के बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, अरे यह लगते तो हीरे जैसे हैं, मगर यह हीरे नहीं हैं, यह तो मामूली कांच के टुकड़े हैं। इतना सुनते ही चंपकलाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो गस खाकर गिरते गिरते बचा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ नहीं पा रहा था अब क्या करे। असल में जिस नत्थू को चंपकलाल मूर्ख समझ रहा था वह बहुत अक्लमंद था। उसने जानबूझकर सारी सस्ती सस्ती चीजें देकर जाल बिछाया था। उस लालच में फंसकर चंपकलाल ने ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी बल्कि जेवर गहने तक गंवा दिए थे। तब से छत्तीसगढ़ में यह कहावत कविता के रूप में कही जाती है, कौवे के धोखे में तीतर बिकाई और बिका रंगना, अब जो पड़ा लिपलोस धमाका, अब घर सोहे न अंगना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।